इन लकड़ियों के बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उससे अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। तो ऐसा अपने मन में संकल्प कर फिर वह लकड़ियों को बेचने के लिए चला गया। तो ऐसे नगर में गया जहाँ पर धनवाने मनुष्य रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया। अब उस दिन क्या हुआ, उसे रोज की अपेक्षा लकड़ियों का मूल्य दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, पूजन की सभी सामग्रियों को लेकर बंधु बांधवों को बुलाकर फिर उस लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। तब उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि वह लकड़हारा धन और पुत्रादिकों से युक्त हुआ और इस संसार में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर और मरने पर सत्यलोक को चला गया। तीसरी स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण मृत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यदेव भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान बोले सत्यदेव भगवान की जय। चावल भोग की खीर और पूरी चावल में दूध डाल के खीर बना लो। हाँ, तुरंत पूजा का जी महाराज कहते हैं पूरी काल दी कि अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्य बोलने वाला और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और ब्राह्मणों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के किनारे पर एक दिन उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तो उसी समय में क्या हुआ कि वहाँ पर एक साधु नाम का वैश्य आया, जिसके पास में व्यापार करने के लिए कई प्रकार का धन था। तो वह अपनी नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास में जाकर आदर के साथ राजा से पूछने लगा। बोले कि हे राजन, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर आपने यह क्या किया और इसको करने से कौन सा फल मिलता है? तब राजा ने बताया, बोले कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसको करने से मेरे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब राजा के ऐसे वचनों को सुनकर साधु ने आदर से कहा, बोले कि हे राजन, मुझसे भी आप इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। तो राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ में साधु अपने घर को आया और घर आकर अपनी पत्नी से संतान के देने वाले इस व्रत का समाचार बतलाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य करूंगा। अब ऐसा कहकर साधु बनिया वहां से जो प्रसाद लेकर आया था, वो प्रसाद उसने अपनी पत्नी लीलावती को दे दिया। फिर एक दिन लीलावती पति के साथ में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। फिर 10वें महीने में उसके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो वह कन्या दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। इसी कारण से उसका नाम कलावती रख दिया। फिर लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, बोले कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? तब वह बोला कि हे प्रिय, अभी नहीं, कलावती की शादी के समय में हम अवश्य ही सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। ऐसा अपनी पत्नी को समझा दिया और साधु व्यापार करने के लिए चला गया। अब कुछ समय बीत जाने के बाद में एक दिन साधु जब व्यापार से लौट कर के आया तो उसने अपनी कन्या को सखियों के साथ में खेलते हुए देखा। तो अपने मन में विचार किया कि अब तो इसकी शादी कर देना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह ली और फिर एक दूध को बुलाकर के कहा कि तुम जाओ और इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके ले आओ। तो वह दूध घूमते घूमते कांचनपुर नाम की नगरी को गया और वहां से एक सुंदर गुणयुक्त वैश्यपुत्र को ले आया। अब साधु ने जब उस वैश्यपुत्र को देखा
तो अपनी कन्या का उसके साथ में विवाह कर दिया। लेकिन अब विवाह के समय क्या हुआ कि साधु सत्यनारायण भगवान की पूजा करना भूल गया, जिसके कारण भगवान सत्यदेव नाराज हो गए। फिर एक दिन साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि बोले देखो, इस तरह घर में रहने से घर का खर्च नहीं चलेगा, अर्थात अब हम लोगों को व्यापार करने के लिए चलना चाहिए। तो ऐसा विचार बनाकर सिंधु के पास में रत्नपुर नाम की नगरी में जाकर ये दोनों व्यापार करने लगे। अब इन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगरी में पहुंचने पर भगवान ने क्या किया कि प्रतिज्ञा वृक्ष देखकर और श्राप दे दिया कि तुम सब लोगों को अत्यंत कठिन महादुख भोगना पड़ेगा। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा के यहाँ पर दो चोरों ने चोरी की, और जब उन्होंने अपने पीछे राजा के दूतों को दौड़ते हुए देखा तो इनके पास में जो चोरी का माल था उस माल को ले जाकर उन्होंने इनकी नाव में छिपा दिया और दोनों चोर वहीं पर जाकर के छिप गए। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर राजा के दूत आए और उन्होंने इनकी नाव में राजा के धन को रखा हुआ देखा तो इन दोनों को पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास में ले गए और राजा से जाकर के बोले कि हम यह दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप देख करके आज्ञा करें। अब राजा की आज्ञा को पाकर इन दोनों को कठिन महाकारागृह में बिना विचारे डाल दिया। इन्होंने बहुत कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम तो व्यापारी हैं, परंतु भगवान की माया के कारण इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब इनका जितना भी धन था वह भी सब राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। अब इधर उसी श्राप के कारण क्या हुआ कि इनके घर में जितना धन था वह सब चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख और प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता करने वाली लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी अब घर घर जाकर के भीख मांगने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि कलावती कन्या भूख से पीड़ित होकर एक ब्राह्मण के घर पर गई। अब वहाँ पर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा तो बैठ गई, कथा सुनी, प्रसाद लिया और वहाँ से रात को अपने घर को वापस आई। तब उसकी माँ ने पूछा, बोले कि बेटी अब तक के तू कहाँ पर थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने बताया कि मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। और ऐसा कहकर कलावती वहाँ से जो प्रसाद लेकर आई थी वो प्रसाद उसने अपनी माँ को दे दिया। अब लीलावती ने जैसे ही प्रसाद को खाया तो उसको तुरंत याद आ गई। कलावती के जन्म के पहले एक बार मेरे पति ने भी मुझको ऐसा ही प्रसाद ला करके दिया था और व्रत करने के लिए कहा था, परंतु वह व्रत आज तक नहीं किया है। फिर तुरंत ही सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की, भगवान का पूजन किया और भगवान का पूजन कर भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद दोनों शीघ्र घर को वापस आ जाएं, और भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा सबका अपराध आप क्षमा करो। अब इस व्रत को करने के कारण क्या हुआ कि भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखलाई दिए और बोले कि हे राजन, उन दोनों वैश्य पुत्रों को तुम प्रातः काल ही छोड़ देना और उनका वह सब धन भी दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य, धन और पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अब राजा को ऐसा कहकर और भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभी सभासदों के साथ सभा में बैठकर सभी लोगों को अपना स्वप्न सुनाया और इन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ने की आज्ञा दी। तो दूध गए उन दोनों को लेकर के सभा में आ गए। अब दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया, पर पुरानी बातों को याद करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। तब राजा बोले कि प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डर की बात नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों की हथकड़ियां बेड़ियां निकलवा दी, उनकी हजामत बनवाई और उस समय उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन वापस दिया और कहा कि अब तुम दोनों यहाँ से अपने घर को जाओ। अब राजा को प्रणाम करके दोनों महाजन वहाँ से अपने नगर की ओर रवाना हुए। तीसरी स्कंद पुराणे रेवा खंडे
सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय समाप्त। बोलिए सत्यदेव भगवान की।